महाराष्ट्र में नासिक शिरडी राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां बस और ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हादसा नासिक शिरडी हाईवे पर पथारे गांव के पास हुआ, जहां श्रद्धालुओं को ली जा रही बस की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस की एक साइड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य चलाया और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हादसे पर दुख जताया है। साथ ही मृतक के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री शिंदे ने मामले में अधिकारियों को जांच के भी आदेश दिए हैं। त्याच्यामध्ये साधारण 6 वाजता पात्रे गावामध्ये हे ट्रक सोबत याच्यात ॲक्सिडेंट झालं। याच्यामध्ये स्पॉटमध्ये 10 लोकांचा डेथ झालं। याच्या 6 महिला आहे, 2 पुरुष आहे, याच्यात 2 बच्चे आहे, असे एकत्र 10 लोकांचे डेथ झालं। उर्वरित 26 लोकांचे आपण सिनियरमध्ये असल्याचे यशवंतमध्ये 20 लोकांचे ॲडमिट झालं। 3 लोकांचे आपण मातोश्री हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केले। उर्वरित 3 लोकांचे आपण सब डिव्हिजनल हॉस्पिटल सिनियरमध्ये ॲडमिट केले। या 26 लोकांची सगळ्या लोकांची मायनर इंजुरी आहे, याच्याकडे मेजर कोणतीही इंजुरी नाही आहे। आणि डेथ लोकांच्या आपण सब डिव्हिजनल सिनियर हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यात पोस्टमॉर्टम करण्यासाठी आयोजित करण्यात आहे। याविषयी संदर्भात सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी दखल घेतली आणि प्रशासन सोबत यांच्यात चर्चा चालू झालं। जानकारी के मुताबिक मुंबई से शिरडी आ रही टूरिस्ट बस में कुल 45 यात्री सवार थे। मृतकों में 7 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बस श्रद्धालुओं को मुंबई के अंबरनाथ से दर्शन के लिए शिरडी ले जा रही थी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसका ऐलान कर दिया है। बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 66 दिनों में 27 बैठकें होंगी। जानकारी के मुताबिक सत्र की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र से होगी। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। संसद के दोनों सदनों में उनका पहला संबोधन होगा, जबकि बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर बजट सत्र की जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और सामान्य अवकाश के साथ 66 दिनों में 27 बैठकों के साथ 6 अप्रैल तक चलेगा। अमृतकाल के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, केंद्रीय बजट और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए उत्सुक हूं। वहीं एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि बजट सत्र 2023 के दौरान अवकाश 14 फरवरी से 12 मार्च तक रहेगा, ताकि सभी विभाग, संबंधित संसदीय स्थायी समितियां अनुदान मांगों की जांच कर सकें और अपने मंत्रालयों और विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर सकें। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर 2022 से लेकर 29 दिसंबर 2022 तक चलना था, लेकिन सदन में हंगामे, क्रिसमस और न्यू ईयर के चलते शीतकालीन सत्र को छोटा कर दिया गया था। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर की फिल्म कुत्ते दोस्तों और परिवार के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद थिएटर में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर मेकर्स काफी एक्साइटेड हैं। इसी बीच एक्साइटमेंट मलाइका अरोड़ा में भी दिखी। लास्ट नाइट मलाइका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बॉयफ्रेंड एक्टर की फिल्म कुत्ते की जमकर तारीफ की। अर्जुन कपूर की फिल्म कुत्ते का पोस्टर शेयर कर मलाइका ने लिखा, क्या शानदार फिल्म है एंड फैब परफॉर्मेंस हार्ट इमोजी के साथ अपने पास के थिएटर में देखें। मलाइका ने पोस्ट के साथ लेट्स गो टू मूवीज स्टिकर भी ऐड किया। बता दें, इस पर अर्जुन कपूर का भी क्यूटेस्ट रिएक्शन देखने को मिला है। कहा, मेरी सबसे बड़ी चीयर लीडर। फिल्म कुत्ते में अर्जुन कपूर पुलिस वाले का रोल निभा रहे हैं। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक बार फिर पत्र लिखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन पर मानसिक प्रताड़ना और धमकी देने का आरोप लगाया है। सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को लिखे अपने नए पत्र में कहा कि मुझे केजरीवाल और जैन के खिलाफ केस वापस लेने की धमकी मिल रही है। उसने आरोप लगाया है कि सत्येंद्र जैन ने फोन पर उसे धमकी दी। अपने और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उसके पास मौजूद सभी सबूतों को वापस करने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। इसके साथ ही उसने मंडोली जेल के अधिकारियों और स्टाफ पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि 31 दिसंबर को सत्येंद्र जैन ने जेल सुप्रिंटेंडेंट राजकुमार के जरिए कर्नाटक चुनाव में एक सीट
और पंजाब में खनन का कॉन्ट्रैक्ट देने का ऑफर भिजवाया। इसके बदले उसे मीडिया में दिए अपने बयान, हाई पावर कमेटी के सामने दिए गए बयान वापस लेने, साथ ही सभी स्क्रीनशॉट, चैट और वॉइस कॉल डिटेल्स सौंपने के लिए कहा गया है। सुकेश ने पत्र में लिखा है कि मुझे धमकी दी गई है कि अगर मैंने सत्येंद्र जैन की बात नहीं मानी तो मेरा ट्रांसफर मंडोली की दूसरी जेल में करा दिया जाएगा। मुझको इतना परेशान किया जाएगा कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की तरह आत्महत्या कर लूंगा। सुकेश इससे पहले भी कई बार पूर्व जेल अधीक्षक समेत जेल कर्मियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा चुका है। एलजी ने उसके आरोपों की जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी भी बनाई थी। ये कमेटी सुकेश का बयान दर्ज कर चुकी है। उसने जांच कमेटी को अपने आरोपों के समर्थन में व्हाट्सएप चैट, स्क्रीनशॉट, वॉइस कॉल समेत कई सबूत भी सौंपे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर चलने वाले क्रूज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौगात दी है। पीएम मोदी ने वाराणसी डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाले रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही वाराणसी में टेंट सिटी का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री S सोनोवाल, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद रहे, जबकि असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा और बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल विश्व पर्यटन मानचित्र में और प्रमुखता से आने वाले हैं। मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। काशी में गंगा पार ये जो नई निर्मित अद्भुत टेंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों, श्रद्धालुओं को मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने एक तरफ नमामि गंगे के माध्यम से गंगा की निर्मलता के लिए काम किया, दूसरी तरफ अर्थ गंगा का भी अभियान चलाया, यानी गंगा के आसपास बसे इलाकों में आर्थिक गतिविधियों का नया वातावरण बनाया। इस स्थिति को बदला जाना जरूरी था, इसलिए हमने एक नई अप्रोच के साथ काम करना तय किया। हमने एक तरफ नमामि गंगे के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया, वहीं दूसरी तरफ अर्थ गंगा का भी अभियान चलाया। अर्थ गंगा यानी हमने गंगा के आसपास बसे राज्यों में आर्थिक गतिविधियों का एक नया वातावरण बनाने के लिए कदम उठाए। ये गंगा विलास क्रूज इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का गुरुवार को निधन हो गया। उन्होंने 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। कद्दावर नेता के निधन की खबर की पुष्टि उनकी बेटी सुभाषिनी शरद यादव ने की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, पापा नहीं रहे। बता दें कि शरद यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे। शरद यादव के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, शरद यादव के निधन से बहुत दुख हुआ। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। वे डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से काफी प्रभावित थे। मैं हमेशा हमारी बातचीत को संजो कर रखूंगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। सिंगापुर में इलाज करा रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा, बड़े भाई शरद यादव के निधन से काफी विचलित और दुखी हूँ। शरद यादव जी
बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है। शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और नीतीश कुमार जी और बहुत सारे नेता, हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चंद नायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में मिल के राजनीति किया। इसी समय खबर लगा कि वो हम लोग के बीच में हम नहीं रहे। महान समाजवादी नेता थे, स्पष्टवादी थे। शरद जी और मैं कभी कभी लड़ भी जाता था, बोलने के मामले में, भाषण के मामले में, विचारों को रखने के मामले में। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को चिर शांति दें और शोक संतप्त परिवार को मैं पूरा श्रद्धांजलि देता हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं ने निधन पर दुख जताया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नेता के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मंडल मसीहा राजद के वरिष्ठ नेता, महान समाजवादी नेता, मेरे अभिभावक आदरणीय शरद यादव जी के असामयिक निधन की खबर से मर्माहत हूँ। कुछ कह पाने में असमर्थ हूँ। माता जी और भाई शांतनु से वार्ता हुई। दुख की इस घड़ी में संपूर्ण समाजवादी परिवार परिजनों के साथ है। बता दें कि शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का 20 मार्च 2022 को राष्ट्रीय जनता दल में विलय हुआ था। उनके इस कदम को उनके सहयोगियों के पुनर्वास के प्रयास के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ा था। बता दें कि शरद यादव 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे, वहीं वे 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। बिहार के सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक सदस्य रहे शरद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महागठबंधन को समाप्त करने और बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के बाद उनका साथ और पार्टी छोड़ दी थी। Bell icon. Never miss an update.